बुलंदशहर से खबर है, शराब के नशे में युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आ रहा है। 5 अक्टूबर की घटना का यह वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में आपस में झगड़ा कर रहे 2 व्यक्ति और उसमें एक शख्स ने दूसरे युवक को बेरहमी से पीट डाला। अस्पताल में इलाज के दौरान इस युवक की मौत की खबर है। बुलंदशहर से मामला, पीट कर हत्या का मामला। शराब के नशे में 2 व्यक्ति आपस में झगड़ पड़े। एक व्यक्ति ने दूसरे युवक को बेरहमी से पीटा शराब के नशे में और इलाज के दौरान युवक की अस्पताल में मौत हो गई। बुलंदशहर से खबर, शराब का नशा और उसका परिणाम आप देखिए। नशे में ये 2 व्यक्ति आपस में बुरी तरह झगड़े। इसमें एक व्यक्ति ने दूसरे को बेरहमी से पीटा। अस्पताल में इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। 5 अक्टूबर की घटना है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नशे में पीट कर हत्या का मामला बुलंदशहर से सामने आ रहा है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए वो तस्वीरें हम आपको बहुत स्पष्ट नहीं दिखा सकते। पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। नशे में दोनों ही थे, वो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई और वो व्यक्ति जिसने हत्या की। शराब के नशे में दोनों ने आपस में झगड़ा किया। एक व्यक्ति ने दूसरे को पीटा। नशे में दोनों ही थे। जिस व्यक्ति को चोटें लगी, जो पीटा गया, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर कानपुर पहुंचे हुए हैं। सीधा आपको उनके कार्यक्रम में ले चलते हैं। समाज सुख में नहीं रह सकता, समाज का कोई भी अंग दुख में, समाज सुख में नहीं रह सकता। मैं अच्छा हूं यानी मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा मन अच्छा है, नहीं मैं पूरा अच्छा हूं, शरीर मन बुद्धि सही, प्रत्येक अंग सही, तभी मैं अच्छा हूं। ऐसा हम सब लोगों को आपके लिए सदा हाजिर है, सदा खड़े हैं। शाखा में जाइए, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से दोस्ती कीजिए, आना जाना रखिए। जब जो होना संभव है तब वो अपने आप होते चलेगा। ऐसा हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि 10, 20, 25, 30 साल के बाद एक भगवान वाल्मीकि की जयंती ऐसी आएगी जिसको सारी दुनिया संपन्न करेगी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसको स्थान मिलेगा और लोग कहेंगे कि भगवान वाल्मीकि जी और उनके रामायण के हम पर अनंत उपकार है। मानव पशु न बनते हुए मानव, अति मानव, देव आदि आदि बनने की राह पर आगे बढ़ गया है। ये इनके उपकार है, ऐसा कह के दुनिया उनका स्मरण करेंगी। वो दिन आपके हमारे मिलकर पुरुषार्थ से हम सब लोग शीघ्रातिशीघ्र देखें। ऐसी आज की इस पुण्य अवसर पर आप सबको मैं शुभकामना देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी बात समाप्त कर दी और आखिर में जो बात कही वो महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि आप हमारे स्वयंसेवकों से दोस्ती करें, शाखा में जाएं। समाज का कोई भी अंग अगर दुख में है तो पूरा समाज सुखी नहीं हो सकता। इसका उदाहरण उन्होंने शरीर से जोड़कर दिया। उन्होंने कहा कि शरीर का कोई भी अंग अगर रोगग्रस्त है, अगर तकलीफ में है, तो फिर वो मनुष्य ठीक नहीं कहा जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मेल मिलाप चला, संघ के स्वयं सेवकों से समाज के लोग मिलते रहे, शाखाओं में आप लोग जाते रहे, तो कुछ वर्षों बाद, उन्होंने इसको ऐसे कहा कि 10, 20, 30 वर्षों बाद एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया वाल्मीकि जयंती मनाएगी। ये बात करते हैं पहाड़ से मैदान तक मचे हाहाकार की। यूपी में 3 दिनों से हो रही बारिश अभी थमेगी नहीं। आज भी प्रदेश के 50 जिलों में 11 अक्टूबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है मौसम विभाग के द्वारा, और इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है। बुधवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा और यूपी में पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक ज्यादातर जिलों में बरसात हो रही है। बारिश से बहराइच, श्रावस्ती,
बलरामपुर, महाराजगंज, गोंडा और गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जिलों में कच्चे मकान गिरे हैं, बिजली गिरने से मौतें हुई हैं। इन प्रभावित जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की बर्बादी की कहानी कह रही हैं ये तस्वीरें। पहाड़ से मैदान तक बारिश ही बारिश, और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह बारिश और जोरदार बारिश बुधवार से शुरू हुई है। 11 अक्टूबर तक ऐसा ही चलने का अनुमान है मौसम विभाग का। आज भी येलो अलर्ट जारी है 50 जिलों में बारिश का। देखिए आप बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, हर जगह की तस्वीरें। और ये देखिए आप ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1 में निर्माणाधीन परियोजना के तहत खुदाई चल रही थी। लगातार बारिश के चलते सड़क धंसी है। सड़क धंस गई है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में। तस्वीरें आप देखिए। निर्माणाधीन परियोजना के तहत यहां पर खुदाई चल रही थी और सड़क धंस गई यहां पर बुरी तरीके से लगातार बारिश के चलते। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में ये तस्वीरें देखिए आप। ये डराने वाली तस्वीरें। ये सड़क किस तरह से धंसी है आप देखिए लगातार बारिश के चलते। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। रविंद्र जयंत हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, ये ग्रेटर नोएडा में कहां की घटना है और कैसे हुई है और अभी वहां पर क्या चल रहा है? देखिए राजेंद्र, मैं बता दूं कि सेक्टर 1 यथार्थ अस्पताल के पास एक निर्माणाधीन वो था सोसाइटी, उसमें काम चल रहा था। वहीं पर उसके खुदाई का बेसमेंट का काम था, तो उसी में जो है बरसात तेज हुई। कई दिन से बरसात हो रही थी, तो वहां पर पहले जो सड़क धंस गई है, उसके चलते जो है काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल प्राधिकरण की जो टीम वहां पर पहुंची हुई है, देख रही है स्थिति की क्या है, किस तरह से जो है सड़क धंसी है। हालांकि जिस तरह से बरसात तेज हुई है, बरसात के चलते वो सड़क जो धंस गई थी। हालांकि पहले भी जो लोग वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे थे कि जो पहले भी बरसात हुई थी, तो उससे भी जो सड़क थी वो धंसी थी। बिल्डर से कई बार जो कहा गया कि जिस तरह से जो यहाँ पर जो बेसमेंट की जो खुदाई थी वो हो रही थी, तो इसको सही तरीके से सुचारू करा ले, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर ने नहीं सुना। और आज जो है तेज बरसात झमाझम हुई, तो उसमें जो है जो तस्वीरें में साफ देखा जा सकता है कि जी, जो सड़क है वो धंस गई है। जी बिल्कुल, बहुत साफ दिखाई दे रहा है रविंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। और ग्रेटर नोएडा में लगातार बारिश के चलते गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के दफ्तर में भी पानी भर गया। कलेक्ट्रेट में खड़ी सरकारी गाड़ियां तक बारिश के पानी में डूबी हुई दिखाई दी और बताया यह जा रहा है कि हर बार बारिश के चलते कलेक्ट्रेट में जल भराव हो ही जाता है। पानी की निकासी के लिए प्राधिकरण की ओर से करोड़ों रुपए का टेंडर निकलता है, लेकिन हालात वहां पर नहीं सुधरते। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। देखिए आप, ये ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी के कार्यालय की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के सोविंडर कहा जाने वाला शहर गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के डीएम दफ्तर का हाल हम आपको दिखाएंगे। हम अभी जिलाधिकारी कार्यालय के पास है। यहाँ पर बरसात के चलते तालाब में तब्दील हो गया है। देखिए पूरा जो कैंपस है यहाँ पर तालाब में तब्दील हो गया है। अभी जो यहाँ पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन आज गनीमत यह है कि आज संडे है, कोई भी फरियादी या अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हर बरसात में यही स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। देखिए हमारे घुटनों तक यहाँ पर पानी है। देखिए तस्वीरें बयां स्वयं कर रही हैं कि जो पानी कितना भरा हुआ है, कि हमारे घुटनों तक पानी है। देखिए अधिकारियों की यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के जो कुछ गाड़ी खड़ी हैं उनके पहिए भी डूबे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्राधिकरण की जो लापरवाही है वो साफ देखी जा सकती है कि पहली बरसात में ऐसा हाल नहीं है, हर बरसात में यही स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। देखिए तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से कई बार जिलाधिकारी भी प्राधिकरण को पत्र लिख चुके हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जलभराव की जो स्थिति पैदा होती है उसको पानी को जो है निकाला जा सके, लेकिन लाखों रुपए के लगातार प्राधिकरण टेंडर निकालता है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। किटड़ा से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। इधर आगरा में बासरिसा गांव में मूसलाधार बारिश के कारण एक मकान गिर गया और इसके मलबे में दबने से एक महिला की मौत की खबर है। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। मकान गिरा बासरिसा गांव में आगरा के। तस्वीरें आप देखिए, एक महिला की इसके मलबे में दबकर अफसोसनाक मौत की खबर है। और आगरा की ही बात करेंगे। पूरी रात हुई बारिश ने वहां के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है।
आगरा कैंट के नजदीक सोहल्ला कॉलोनी में गलियां पानी से पूरी तरह से लबालब हैं। कई सारे घरों में वहां पर पानी घुसा हुआ है और गंदे पानी में से होकर लोग गुजरने को मजबूर हैं। पास में स्थित एक तालाब भी पूरी तरह से ओवरफ्लो कर रहा है। ये देखिए आप, ये आगरा के ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर है, उसकी पूरी असफलता है। रात भर बारिश हुई और उसके बाद आप तस्वीरें देख लीजिए। आगरा कैंट इलाका है, सोहल्ला का इलाका, और लोग रात भर की बारिश के बाद देखिए कैसे इन मोहल्लों में और उनकी सड़कों पर चलने को मजबूर। ताजनगरी आगरा में कुछ घंटों की बारिश पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख देती है। और जिस तरीके से रात में बारिश हुई है उसके बाद आप देखिए किस तरह से क्या हाल है आगरा में। इसकी वानगी आपको देखने को मिल रही है। जो सोहल्ला है, ये जो मोहल्ला है, उसकी किस तरह से गलियां पूरी तरह से कहा जाए तालाब की तरह नज़र आ रही हैं। लोग पानी में से होकर गुजर रहे हैं और ये हर बार देखने को मिलता है। जब जब तेज़ बारिश देखने को मिलती है तो यही हाल इस सोहल्ला, इस कॉलोनी का हो जाता है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं किस तरह से गंदे पानी में से होकर ही गुजर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग माता मुझे नज़र आ रही हैं जो सब्ज़ी लेकर गंदे पानी में से होकर गुजरेंगी। तो आप मजबूरी है आपकी? मजबूरी है भैया, मजबूरी नहीं करना, बहुत पानी भर रहा है भैया, बहुत मजबूरी। हर बार ऐसे ही हाल हो जाता है? हाँ, हर बार ऐसे ही है, या तो बारिश हो सज्जे ही हाल है जाता है। देखिए आप जहाँ तक नज़र जा रही है पूरी तरह से कहा जाए गली इस समय वाटर से ओवरफ्लो नज़र आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम जो नालियाँ हैं साइड में पूरी तरह से चोक हो रखी हुई हैं। यही वजह है कि पानी की जो निकासी है वो यहाँ देखने को नहीं मिल पा रही है। लोग परेशान हैं, लाचार हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आगरा से मिथुन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बारिश के पानी में एक बच्ची बह गई। जी, कल स्कूटी बेकाबू होकर पानी में गिरी थी और पानी के तेज बहाव के चलते यमुना में यह बच्ची बह गई और इसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी। अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। मथुरा से खबर है, बारिश के पानी में एक बच्ची बह गई। उसकी स्कूटी बेकाबू होकर पानी में गिरी और वो बच्ची उसमें बह गई और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तेज बहाव यमुना का लगातार बारिश की वजह से। इधर बुलंदशहर में भी बारिश का कहर दिखाई दिया। अलग अलग गांव में 2 मंजिला मकान गिरे हैं। 2 मकान गिरने से मलबे में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि एक मकान के मलबे में 2 और दूसरे मकान के मलबे में 3 लोग दब गए थे। हादसे की सूचना पाकर भाजपा विधायक और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव के काम में जुटे हुए। ये बुलंदशहर की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मलबे में 5 लोगों के दबे होने की खबर है, उनका रेस्क्यू किया गया है। बुलंदशहर की तस्वीरें। एक मकान के मलबे में 2 और दूसरे मकान के मलबे में 3 लोग दबे। इधर अमरोहा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है और इससे शहर के लोगों को आने जाने में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अमरोहा की तस्वीरें जो हमें मिली हैं वो ये रही आपकी स्क्रीन पर। लगातार बारिश के बाद आप गली मोहल्लों में जरा भरे हुए पानी को आप देखिए। यहाँ पर रिहायशी इलाकों की जो सड़कें हैं वो तालाब हो चुकी हैं, बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अमरोहा में लगातार पड़ रही 2 दिन की बारिश ने अमरोहा की सड़कों पर भारी जल जमाव कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं इस वक्त अमरोहा की जामा मस्जिद चौराहे पर हूँ। यह अमरोहा का सबसे पोस्ट चौराहा है। यहाँ जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 3 से 4 फीट जो है सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जो शहर के वासी हैं उन्हें भारी जल जमाव के सड़कों पर होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहर के ये कुछ ये हैं, इनसे जाने लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अजहर नाम है मेरा। आप सुबह ही साइकिल से निकले हैं, कितना शहर में पानी है और ये सब? जी, शहर के अंदर भी बहुत पानी है, लेकिन हमारे ख़ास तौर से यहाँ जामा मस्जिद के एरिया में जो सुबह से पानी बढ़ता है तो फिर पूरा दिन पानी नहीं उतरेगा। अगर ये बारिश रुक भी जाए तो भी रात तक पानी भरा रहेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं जो अमरोहा की मुख्य सड़कें हैं, यहाँ पर इतना पानी है कि जो लोग हैं वो घरों से निकलने को भी मजबूर है। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। उत्तरकाशी अवलांच हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट है। बेस कैंप से 10 शवों को लाया गया है मातली हेलीपैड, और मातली हेलीपैड और हर्षिल हेलीपैड पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक 11 शवों को उनके परिजनों को सौंपा गया है। 10 शवों को लाया गया है मातली हेलीपैड और हर्षिल हेलीपैड और वहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज मौसम साफ है। अब तक 11 शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है।
तस्वीरें आप देखिए आज के रेस्क्यू ऑपरेशन की, हेलीपैड की, जहां पर शवों को लाया जा रहा है। एवलांच हादसे में जिन्होंने जान गंवाई है उनके शवों को मातली हेलीपैड से और हर्षिल हेलीपैड से बेस कैंप पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल मौसम की वजह से परेशानी आई, लेकिन आज मौसम साफ, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने अपडेट किया। मातली हेलीपैड और हर्षिल हेलीपैड, दो जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 11 शवों को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। 2 ट्रेनिंग ट्रैकर्स के शव की तलाश है। से और हमारे साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं। आइए जानना चाहते हैं कि आज किस तरह का रेस्क्यू रहेगा। जी, जैसा कि आज तक हम टोटल 11 डेड बॉडी रिकवर कर चुके थे और यहाँ पर मातली पर आ चुकी थी, तो उनको डेड बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। और इस क्रम में आज 10 डेड बॉडी और प्राप्त हुई हैं जो मातली में आ चुके हैं। उनका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तब आदमी को उनके संबंधित सुपुर्द किए जाएंगे और जो अदर स्टेट के डेड बॉडीज़ हैं वो इस स्टेट को भेजे जाने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। और अभी भी सर्च अभियान जारी है। वहाँ पर भी जो बैलेंस डेड बॉडी पड़ी हैं उनको भी लाने के लिए भी एयरफोर्स की तरह कार्रवाई की जा रही है। मौसम जैसे कि माउंटेन में ख़राब बना हुआ वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है। और जो सर्च में अभी 2 डेड बॉडीज अभी रिकवर होनी रह गई हैं स्पॉट पर, उनको भी सर्च अभियान जारी है। जी, अभी तक जो रेस्क्यू है, जो बेस कैंप है, वो किस तरह का किया जा रहा है? जो स्पॉट से एडवांस बेस कैंप पे पहले डेड बॉडीज ला जा रही है, वहाँ से चीता चॉपर द्वारा उनको बेस कैंप लाया जा रहा है। फिर बेस कैंप से हमारा ALH जो एयरफोर्स का है उसके द्वारा डेड बॉडी मातली है। आज कितने डेड बॉडी लाने का लक्ष्य रखा है? इसमें लक्ष्य की कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं कहा जाता, क्योंकि ये मौसम पर डिपेंड करता है। और जो एडवांस बेस कैंप से बेस कैंप में डेड बॉडी लाने पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम वहीं से बड़े प्लेन से इनको ALH से ला पा रहे हैं। तो अभी मातली कितनी डेड बॉडियाँ पहुँची हैं टोटल? मातली अभी आज की डेट में 10 पहुँची हैं और जैसे कि 11 पहले ही हम डिस्कस कर सकते हैं। जी, अब जो जिस तरह से जो रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा है और अब देखना होगा कि कि किस तरह से रेस्क्यू शाम तक किया जाता है। उत्तरकाशी से ABP गंगा, दिग्वीर बिष्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।